नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपना दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष को व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ एक बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया, हमने इसे पूरी तरह सुलझा लिया है और मुझे लगता है कि मैंने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15 लाख रुपए की मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान द्वारा दागे गए 15,000 रुपए की कीमत वाले चीनी ड्रोन को रोकने के पीछे क्या कारण है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्य मंत्री ने जानना चाहा कि क्या संघर्ष में हुए नुकसान के बारे में सरकार से पूछना गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ चुटपुट युद्ध बताए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि संघर्ष में देश को हुए नुकसान और सैनिकों की मौत के बारे में सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हरियाणा के डीजीपी को नोटिस भेजा है। NHRC ने राज्य के पुलिस प्रमुख से इस मुद्दे पर एक सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि उसने हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कदम उठाया है। आयोग ने इस प्रेस रिलीज में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर पर जो आरोप लगाए गए हैं और जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उससे पहली नजर में यही दिखता है कि प्रोफेसर के मानवाधिकारों और उनकी आज़ादी का उल्लंघन हुआ है। NHRC ने कहा कि स्वतः संज्ञान लेने के लिहाज से यह उचित मामला है। आपको बता दें कि प्रोफेसर अली खान ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर उनके खिलाफ शिकायत हुई। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की एक अदालत ने 20 मई को प्रोफेसर अली खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि बुधवार 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन कहा है कि उनके मामले की जांच जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा ने न्यूज लॉन्ड्री के बारे में एक्स पर किए अपने पोस्ट हटा लिए हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे दिल्ली हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझसे न्यूज लॉन्ड्री के बारे में मेरे ट्वीट हटाने के लिए कहा है। मैं कोर्ट के सम्मान में उक्त आदेश का पालन कर रहा हूं। बता दें कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज लॉन्ड्री की 9 महिला कर्मचारियों ने अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों का आरोप है कि अय्यर ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किए। एक्स पर किए गए पोस्ट देखने के बाद जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने टिप्पणी की कि आप इन आर्टिकल्स का बचाव कर सकते हैं। इस तरह की भाषा, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्या समाज में महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा को स्वीकार किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि आपको यानी अभिजीत अय्यर मित्रा को इसे हटाना होगा, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। इसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक्स पर किए गए उन पोस्ट को हटाने की जानकारी दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्च आयोग के एक और अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इससे पहले 13 मई को भी एक पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। पाकिस्तानी अधिकारी पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है जो भारत में उनके आधिकारिक दर्जे के अनुरूप नहीं है। अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान उच्च आयोग से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भारत में कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी किसी भी तरह से अपने विशेषाधिकारों और दर्जे का दुरुपयोग न करे। कतर ने अमेरिका के एयरफोर्स 1 बेड़े के लिए एक विमान उपहार में दिया है। इसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस उपहार लेने को लेकर आलोचना हो रही है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ बड़े समर्थक भी शामिल हैं। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बुधवार को बताया कि रक्षा सचिव ने सभी फेडरल नियमों और विनियमों के अनुसार कतर से बोइंग 747 को स्वीकार कर लिया है। विमान में कुछ संशोधन किया जाएगा। इसके बाद इसे एयरफोर्स 1 राष्ट्रपति के हवाई परिवहन के लिए आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा।
व्हाइट हाउस का कहना है कि यह उपहार कानूनी है। कतर के शाही परिवार की ओर से दिए गए इस उपहार की अनुमानित कीमत $400 मिलियन है। व्हाइट हाउस का कहना है कि नए विमान को ट्रंप के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति लाइब्रेरी में भेज दिया जाएगा। वहीं एक हफ्ते पहले इस हस्तांतरण की घोषणा से भारी विवाद पैदा हो गया। इसे उचित ठहराते हुए ट्रंप ने कहा था कि वे हमें एक उपहार दे रहे हैं, इसे अस्वीकार करना मूर्खतापूर्ण होगा। दरअसल अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान है जिसे पारिश्रमिक खंड के रूप में जाना जाता है। यह कांग्रेस की अनुमति के बिना विदेशी सरकारों पर अमेरिका के सार्वजनिक अधिकारियों को उपहार देने पर रोक लगाता है। इस हस्तांतरण को भी अभी तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया है कि विमान का हस्तांतरण वैध है क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग को दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे पद छोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। गजा में एक और जहां इस्राएली हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों में हमास को लेकर नाराजगी भी है। दक्षिणी गजा में तीसरे दिन भी फिलिस्तीनी लोगों ने हमास के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को युद्ध खत्म करने और गजा से इस सैन्य समूह को हटाने की मांग करते हुए देखा गया। वीडियो में नारे लगाते हुए लोग कह रहे हैं कि बाहर सभी, हमास बाहर। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेता महमूद अब्बास ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की ओर से हो रही इसराइल की आलोचना का स्वागत किया है। इस बीच वेस्ट बैंक की यात्रा पर पहुंची ब्रिटेन की विकास राज्य मंत्री जेनी चैपमैन ने भी कहा कि इसराइल इस लड़ाई में भुखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि इसराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा है, साथ ही उस पर आरोप है कि वो वहां फंसे लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने इसराइल की तीखी आलोचना की है और गजा पर हमले फौरन बंद करने की मांग की है। एक बयान में महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल जो नरसंहार कर रहा है, जो तबाही मचा रहा है और गजा में जो भूखमरी के हालात हैं, उसके बाद भी चुप रहना अब मुमकिन नहीं है। हम ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के उस संयुक्त बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने इसराइल की आलोचना की है। महमूद अब्बास ने साथ ही गजा में राहत सामग्री भेज रहे देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के देशों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.